प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका समय जो है 1880 से 1936 ईस्वी है। कितना समय है? 1880 से 1936 ईस्वी। ये प्रेमचंद की फ़ोटो है, देख लीजिए। ये प्रेमचंद जी हैं। पहला नंबर है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 को कहाँ पर हुआ था? लमही, बनारस में हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को लमही, बनारस में हुआ था। और दूसरा नंबर है कि इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। माता का नाम क्या है? आनंदी देवी एवं पिता का नाम क्या है? मुंशी अजायब राय था। और इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को लमही, बनारस में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। और सन 1898 में मैट्रिक पास कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। 1898 में इन्होंने क्या की? मैट्रिक पास कर ली और स्थानीय विद्यालय में क्या हो गए? शिक्षक नियुक्त हो गए। प्रेमचंद ने 1919 में बीए पास कर शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। तो बीए पास करके 1919 में इन्होंने क्या किया? शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर जो है नियुक्त हो गए। प्रेमचंद ने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। इनकी पत्नी का नाम जो है, दूसरा विवाह इन्होंने शिवरानी देवी से किया था। शतवां है कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी जो है सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। तब मुंशी दया नारायण की सलाह के बाद अपना नाम जो है प्रेमचंद रख लिया। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी जो सोजे वतन थी उसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। तब मुंशी दया नारायण की सलाह के बाद अपना नाम जो है प्रेमचंद रख लिया। प्रेमचंद जो है उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद क्या करते थे? उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। नौवां है कि बंगाली साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। तो बंगाली साहित्यकार थे जिन्होंने इनको प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा, वो हैं शरत चंद्र, जो है बंगाली साहित्यकार हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। 10वां है कि डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने 301 कहानियाँ लिखी, जिनमें से 3 अभी क्या है? अप्राप्त हैं। तो कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी? 301 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से 3 अभी क्या हैं? अप्राप्त हैं। 3 क्या हैं? अभी अप्राप्त हैं। कुछ विद्वान संसार का जो है अनमोल रत्न को जो है प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली कहानी मानते हैं। तो कुछ विद्वान हैं जो संसार का अनमोल रत्न को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान जो है पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली कहानी मानते हैं। तो ये है। और 12वां है कि इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। पहला नंबर उस कहानी का आता है सप्त सरोज का, फिर उसके बाद नवनिधि का आता है प्रेम, उसके बाद प्रेम पूर्णिमा, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा और प्रेम पंचीसी। चौथा नंबर प्रेम प्रतिमा आता है। फिर 5वां प्रेम द्वादशी, समर यात्रा 7वां, मानसरोवर भाग 1 और 2 और कफन। ये जो है 9 कहानी संग्रह इनके जीवन काल में कुल प्रकाशित हुए। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद समस्त कहानियाँ जो है मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित की गई। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो है शिवरानी देवी ने एक पुस्तक जो है प्रेमचंद घर में सन 1944 ईस्वी में प्रकाशित कराई थी। प्रेमचंद के पुत्र जो है अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से उनकी जीवनी लिखी, और मदन गोपाल ने भी कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम जो है दया नारायण निगम ने दिया। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? दया नारायण निगम ने दिया था। 16वां है कि प्रेमचंद की प्रथम मौलिक कहानी संसार का अनमोल रत्न मानी जाती है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन और अंतिम उपन्यास जो है गोदान है। तो अंतिम कहानी कफन है और अंतिम उपन्यास गोदान है।
और प्रेमचंद की प्रथम मौलिक कहानी जो है संसार का अनमोल रत्न मानी जाती है। पत्रिकाओं की बात करें तो इनकी माधुरी पत्रिका है। कौन सी पत्रिका? माधुरी है 1922 ईस्वी, हंस है 1930 ईस्वी, जागरण है 1932 ईस्वी, मर्यादा। तो माधुरी, हंस, जागरण और मर्यादा, ये 4 पत्रिकाएं जो हैं प्रेमचंद की हैं। माधुरी, हंस, जागरण, मर्यादा। कहानी की बात करें तो कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद के जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। हमने बताया सप्त सरोज 1917 ईस्वी, नवनिधि 1917 ईस्वी, प्रेम पूर्णिमा 1919 ईस्वी, तीसरा है प्रेम 25 1923, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम द्वादशी 1928, फिर समर यात्रा है, फिर गुप्त धन है और 1932 2 भाग में है गुप्त धन। कफन जो है 1936 ईस्वी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद समस्त कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला नंबर मानसरोवर भाग 1 है। ये इसका समय जो है 1936 ईस्वी। कुल कितनी कहानियाँ हैं? 27 कहानियाँ हैं मानसरोवर भाग 1 में। इसमें पहला नंबर शिकार का आता है, शिकार 1910 ईस्वी। अलगोजा आता है 1928 ईस्वी। फिर उसके बाद पोष की रात आती है 1930, ठाकुर का कुआं 1932 और बेटी वाली विधवा 1932 ये भी, गुल्ली डंडा 1933 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934। तो ये मानसरोवर भाग 1 में है। कुल 27 कहानियाँ 1936 ईस्वी इसका समय है। मानसरोवर भाग 2 में 1936 ईस्वी कुल 26 कहानियाँ हैं। 2 बैलों की कथा इनमें से एक है 1931 ईस्वी। ठीक है। मानसरोवर भाग 3 में 1938 ईस्वी कुल 32 कहानियाँ हैं और इसमें शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी आता है। मानसरोवर भाग 4 में 1939 ईस्वी कुल 20 कहानियाँ। सवा शेर गेहूँ 1925 ईस्वी इसमें से एक है मानसरोवर भाग 4 में। मानसरोवर भाग 5 में 1946 ईस्वी इसका समय है, कुल 24 कहानियाँ। और ममता, पहला नंबर ममता है 1912 ईस्वी। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रेमचंद नाम से प्रकाशित प्रथम कहानी। दूसरा इसमें काकी आता है 1926 ईस्वी, काकी है। सुजान भगत है 1927 ईस्वी, प्रायश्चित है 1929 ईस्वी। ये जो है मानसरोवर भाग 5 में है और इसका समय जो है 1946 ईस्वी। कुल 24 कहानियाँ हैं। मानसरोवर भाग 6 में 1947 ईस्वी समय है, कुल 20 कहानियाँ। यह मेरी मातृभूमि है 1908 ईस्वी है। मानसरोवर भाग 7 में 1947 ईस्वी कुल 23 कहानियाँ हैं इसमें। और पहला नंबर बड़े घर की बेटी आता है 1910 ईस्वी, पंच परमेश्वर। बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी, पंच परमेश्वर दूसरा है 1916 ईस्वी, आत्माराम 1920 ईस्वी। ये जो है मानसरोवर भाग 7 में आता है और इसका समय 1947। कुल 23 कहानियाँ इसमें। आखिरी है कि मानसरोवर भाग 8 में 1950 ईस्वी कुल 31 कहानियाँ। कितनी कहानियाँ हैं? कुल 31 कहानियाँ इसमें। और इसमें आता है पहला नंबर नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, सौत जो है 1915 ईस्वी। और तीसरा बूढ़ी काकी आती है और 1920 ईस्वी में बूढ़ी काकी। हार की जीत 1922 ईस्वी, बौड़म जो है 1923 ईस्वी। मानसरोवर की ये अंतिम कहानी है। अगर पूछा जाए कि मानसरोवर की अंतिम कहानी कौन सी है तो बौड़म है। ठीक है। उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन जो है पहला उपन्यास इनका है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में रचित है सेवा सदन। यह उपन्यास जो है पहले बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा गया था। किस नाम से? तो बाज़ारे हुस्न के नाम से जो है सेवा सदन पहले लिखा गया था उर्दू में। इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है। स्वयं प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा। यह हिंदी का जो है प्रथम युगांतकारी उपन्यास माना जाता है। तो ये सेवा सदन है और इसमें हमने बताया कि यह उपन्यास पहले बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा गया था। इस उपन्यास में विवाह से संबंधित जुड़ी समस्याओं का चित्रण है। स्वयं प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। यह हिंदी का प्रथम युगांतकारी उपन्यास माना जाता है। दूसरा नंबर प्रेमाश्रम का आता है 1922 ईस्वी। यह उपन्यास जो है गोश ए आफियत नाम से पहले उर्दू में लिखा गया था। कौन सा? प्रेमाश्रम गोश ए आफियत नाम से पहले जो है उर्दू में लिखा गया था।
इसे हिंदी का पहला जो है क्या कहा जाता है, इसे हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है प्रेमाश्रम को। इस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण है। प्रेमाश्रम और इसका जो समय है 1922 ईस्वी है और इसे उर्दू में गो से आफियत नाम से पहले उर्दू में लिखा गया था और इसे हिंदी का पहला क्या कहा जाता है, राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण है। तीसरा नंबर रंगभूमि का आता है 1925 और यह उपन्यास जो है चौगाने हस्ती जो है नाम से पहले उर्दू में लिखा गया था। इसी उपन्यास में सबसे पहले जो है प्रेमचंद द्वारा दलित वर्ग के व्यक्ति को सूरदास नायक बनाया गया था। प्रेमचंद द्वारा पहला दलित वर्ग का उपन्यास जो है, इस उपन्यास में शासक व अधिकारी वर्ग द्वारा आम जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण है। तो रंगभूमि में क्या है कि 1925 ईस्वी में रचित है। यह उपन्यास जो है चौगाने हस्ती नाम से पहले जो है उर्दू में लिखा गया था। इसी उपन्यास में सबसे पहले जो है प्रेमचंद द्वारा दलित वर्ग के व्यक्ति को सूरदास नायक बनाया गया था। प्रेमचंद द्वारा पहला दलित वर्ग का उपन्यास। इस उपन्यास में शासक व अधिकारी वर्ग द्वारा आम जनता पर किए जाने वाले जो है अत्याचारों का चित्रण है। अगला आता है चौथा कि कायाकल्प है 1926 ईस्वी इसका समय। हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है ये कायाकल्प और इस उपन्यास में ढोंगी बाबाओं के कुकृत्यों का वर्णन था। क्या था? ढोंगी बाबाओं के कुकृत्यों का वर्णन था कायाकल्प में। 1926 ईस्वी में रचित है और हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है। पांचवा निर्मला का आता है 1927 ईस्वी इसका समय। इसमें दहेज प्रथा व अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। इसमें क्या है? दहेज प्रथा व अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। किसमें? निर्मला में। छठवां गबन का आता है 1931 ईस्वी। मध्यम वर्ग परिवारों की आर्थिक विषमता और आभूषण लालसा का चित्रण है। इसमें गबन में क्या है कि 1931 ईस्वी में रचित है और इसमें मध्यम वर्ग परिवारों की आर्थिक विषमता और आभूषण लालसा का क्या है? चित्रण है। और कर्मभूमि छठवां है। कर्मभूमि 1932 ईस्वी इसका समय है। इस उपन्यास में हिंदू समाज में हरिजनों की स्थिति का चित्रण किया गया है। तो कर्मभूमि में क्या है कि 1932 ईस्वी में रचित इस उपन्यास में हिंदू समाज में हरिजनों की स्थिति का चित्रण किया गया है। गोदान में क्या किया गया? आठवां है 1935 ईस्वी में रचित भारतीय किसान व मजदूर वर्ग की समस्याओं के चित्रण है। नायक कौन है? होरी है। डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को ग्रामीण जीवन व कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं गोदान को? तो इन्होंने कहा ग्रामीण जीवन व कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। नौवां मंगलसूत्र का आता है, ये अधूरा है, 1948 ईस्वी में रचित है और इनके पुत्र अमृत राय द्वारा पूरा किया गया था मंगलसूत्र। इन 9 उपन्यासों के अलावा जो है जलवा ए इसार नाम का उपन्यास भी प्रेमचंद का माना जाता है, जिसका हिंदी रूपांतरण जो है 1921 में वरदान नाम से किया गया। तो इन 9 उपन्यासों के अलावा भी जो है जलवा ए इसार नाम का उपन्यास भी प्रेमचंद का माना जाता है, जिसका हिंदी रूपांतरण जो है 1921 में वरदान नाम से किया गया। नाटक की बात करें इनकी तो संग्राम है पहला नंबर 1923 ईस्वी, करबला 1924 ईस्वी, प्रेम की बेदी 1933 ईस्वी। ये है भैया नाटक इनकी। संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की बेदी 1933। जीवनी की बात करें तो पहला नंबर महात्मा शेख सादी की जीवनी है। रामचर्चा है दूसरा। तीसरा नंबर दुर्गादास है। तो प्रेमचंद के बारे में हमने बताया कि प्रेमचंद जो है का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को लम्हे बनारस में हुआ था और इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। माता का नाम क्या था? आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजायब राय था और उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। सन 1898 में मैट्रिक पास कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए और प्रेमचंद ने 1919 में BA पास कर शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। प्रेमचंद ने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए शिवरानी देवी से जो है दूसरा विवाह किया। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। तब मुंशी दयानारायण की सलाह के
बाद अपना नाम जो है प्रेमचंद रख लिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। बंगाली साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने 301 कहानियाँ लिखी, जिनमें से 3 अभी अप्राप्त हैं। कुछ विद्वान संसार का अनमोल रत्न को जो है प्रेमचंद की पहली कहानी क्या मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली कहानी मानते हैं। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। पहला सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और मानसरोवर भाग 1 और 2, कफन 9वां है। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद समस्त कहानियाँ जो है मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित की गईं। फिर उसके बाद प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो है शिवरानी देवी ने एक पुस्तक प्रेमचंद घर में सन 1944 ईस्वी में प्रकाशित कराई थी। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से उनकी जीवनी लिखी। मदन गोपाल ने भी कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दयानारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद की प्रथम मौलिक कहानी संसार का अनमोल रत्न जो है मानी जाती है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन और अंतिम उपन्यास जो है गोदान है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन और प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास क्या है, गोदान है। पत्रिकाओं की बात करें इनकी तो माधुरी पत्रिका 1922 ईस्वी में है, और हंस है 1930 में, जागरण 1932 और मर्यादा। कहानी की बात करें तो कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद के जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। हमने बताया सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, गुप्तधन और कफन 9वां कफन है। फिर उसके बाद प्रेमचंद की मृत्यु के बाद समस्त कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। मानसरोवर भाग 1, मानसरोवर भाग 2, मानसरोवर भाग 3, मानसरोवर भाग 4, मानसरोवर भाग 5, मानसरोवर भाग 5, मानसरोवर भाग 6, मानसरोवर भाग 7 और मानसरोवर भाग 8।